एपिसोड 7 लेकर आ गए वो बीस्ट गर्ल का। टीचर बोलती है बकवास बंद करो, अगर तुम्हें डर लग रहा है तो हार मान लो। यहाँ पर मदद करने के लिए तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है, तुम अंदर में जाकर अपना सामान खुद ही ढूंढ लो। जो भी 4 टीम अर्थ ड्रैगन को पहले पकड़ेगा वो आगे लेवल में पहुंच जाएगा। किताब बोलता है ये अर्थ ड्रैगन एक एपिसल गोस्ट फेस का मैंटिस है जो बहुत ही ज्यादा जहरीला और रियर होता है। तभी एक लड़का बोलता है मुझे लगा कि मैं इरीना में मिलूंगा तुमसे, लेकिन ये रूल के बदलने के कारण तुम बच गए हो। जो भी हो यहाँ पर मरना मत, क्योंकि मैं तुम्हें सेकंड राउंड में हरा दूंगा। लिन बोलता है तुम कौन हो? वो लड़का बोलता है ठीक है अपने आप को संभाल लो, क्योंकि मैं हुआ कंट्री का सबसे बहादुर लड़का हूँ। मेरे पीछे सभी लड़के घूमती रहती है और मैं यंगमो का छोटा भाई हूँ, मेरा नाम यंगवी है। ये सुनकर वहाँ के सभी लोग हंसने लग जाते हैं। लिन बोलते हैं मुझे माफ करना, मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, ये तुम्हारा गलती नहीं है। वी चिल्लाते हुए बोलता है हे मैं ऐसा क्या बोल दिया कि तुम इतना ज्यादा हंस रहे हो? तभी एक आदमी उसे वहाँ से पकड़ के ले जाता है और बोलता है हे जल्दी करो, हमें गुफा के अंदर जाना है। लिन अपने मन में बोलता है ओ ये लड़की भी यहाँ पर आई है। वी चिल्लाते हुए बोलता है तुम लोग यही पढ़ो, हम लोग चलते हैं। ये सुनकर वहाँ के लोग बातें करने लग जाते हैं। एक आदमी बोलता है हुआ कंट्री पहले जा रहा है, वो पहले जाकर सब कुछ लेना चाह रहा है। दूसरा आदमी बोलता है हे जल्दी करो, हमें भी वहाँ पर जाना है। चैंग लिन का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है चलो चलते हैं। कुछ देर के बाद वो लोग गुफा में पहुंच जाते हैं। चैंग बोलती है ये गुफा का एनवायरनमेंट बहुत ही बढ़िया है, वाटर, अर्थ और पॉइजन के एट्रीब्यूट के बीस्ट के लिए। लिू कांपते हुए बोलता है चिंता मत करो, लिन के होते हुए मुझे कुछ नहीं होगा। चैंग बोलती है यहाँ पर बीस्ट को खोजने से ज्यादा सही रास्ते को चुनने में बहुत ही मुश्किल होता है, तुम्हें क्या लगता है हम लोग इस रास्ते में चले? लिन बोलता है चलो हम लोग अलग अलग रास्ते में चलते हैं और वहाँ पर खोजने के बाद 15 मिनट के बाद यहाँ पर वापस आ जाना। फिर वो लोग अपने अपने रास्ते में जाने लगते हैं। लिू बोलता है हे चैंग चलो साथ में रहते हैं, मैं तुम्हें बचाऊंगा। चैंग बोलती है नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है। कुछ देर के बाद लिन बोलता है तुम मेरा बहुत देर से पीछा कर रहे हो, अब तुम आ सकते हो, मेरे अलावा यहाँ पर कोई भी नहीं है, अगर तुम बाहर नहीं आओगे तो मैं तुम पर हमला कर दूंगा। फिर वो हमला करने जाता है और अपने मन में बोलता है ये इतना सॉफ्ट क्या है कि जल्दी से बाहर आकर लाइट ऑन करो। तभी वो देखते कि वहाँ पर बे होती है। वो उसे देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और बोलता है मुझे माफ करना, मैं ये जानबूझ के नहीं किया हूँ। बे गुस्से से बोलती है सही में तुम बहुत ही बड़े ठड़की हो, मुझे तुम्हारे पास सही में नहीं आना चाहिए था। लिन बोलता है तुम तो हम लोगों से पहले निकले थे, लेकिन तुम अभी भी यहाँ पर क्या कर रही हो? बे बोलती है तुम अपने काम से काम रखो, ये हमारा प्लान है, मैं तुम्हें यहाँ पर ये बताने आई थी से कंट्री के अलावा भी यहाँ पर दूसरी टीम है। लिन बोलता है 7वां टीम, लेकिन वो लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? बे बोलते हैं मुझे सिर्फ इतना ही पता है, तुम मुझे पिछली बार बचाए थे इसलिए मैं तुम्हें ये सब बता रही हूँ, अब हम लोग एक दूसरे को नहीं जानते। लिन अपने मन में बोलता है ये लड़की को समझना सही में बहुत ही मुश्किल है। तभी उसे किसी का चिल्लाने का आवाज आता है। वो अपने मन में बोलता है ये तो चैंग का आवाज है ना। हमें गुफा के दूसरे तरफ दिखाया जाता है। एक आदमी बोलता है कैप्टन हम लोग यहाँ पर छिपके बैठे हुए क्यों हैं? कैप्टन बोलता है सही में तुम बहुत ही बड़े बेवकूफ हो, कभी तो अपना दिमाग का इस्तेमाल किया करो और ड्रैगन को पकड़ के वापस जाना ये तो नामुमकिन वाला काम है, हम लोग इतना जोखिम वाला काम कर ही क्यों? कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो भी टीम और ड्रैगन को पकड़े वो लोग बाद में जाकर थक ही जाएंगे, हम लोग यहाँ पर रुककर इंतजार करेंगे, जैसे वो लोग अर्थ ड्रैगन को पकड़ के यहाँ पर लाएंगे हम लोग उन पर हमला करके यहाँ से निकल जाएंगे। ये सुनकर वो दोनों बहुत ही खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कैप्टन सही में मुझे आपसे यही उम्मीद था। कैप्टन बोलता है मैं तो इतना भी दिमाग नहीं लगाया हूँ, तुम लोग सही में मेरा बहुत ही ज्यादा तारीफ कर रहे हो। तभी भी वहाँ पर आ जाता है, बोलता है तुम ये कंपटीशन में अपना दिमाग लगा रहे हो, अगर इस बारे में किसी और को पता चल गया तो तुम्हें डर नहीं लग रहा कि वो तुम्हें मार डालेगा? फिर वो तीनों पर हमला कर देता है। दूसरी तरफ किसी का चिल्लाने का आवाज आता है। लिन अपने मन में बोलता है ये तो लियू का चिल्लाने का आवाज है, समझ में नहीं आ रहा कि ये सब हो क्या रहा है। तभी के चिल्लाते हुए बोलती है मास्टर संभल के। तभी लिन देखता है कि उसके पाँव के नीचे से जमीन गायब हो जाता है और वो डायरेक्ट नीचे में जाकर गिर जाता है। तभी कुछ देर के बाद के भी उसके ऊपर जाकर गिर जाती है। लिन चिल्ला के बोलता है ओह मेरा कमर टूट गया। के बोलते है मास्टर मुझे माफ करिएगा, मैं अभी आपके ऊपर से उठ रही हूँ। लिन बोलता है नहीं कोई दिक्कत नहीं है, तुम थोड़ा देर मेरे ऊपर बैठ सकती हो। चैंग चिल्ला के बोलती है हे लिन मेरी मदद करो। लियू बोलता है अंकल आप आखिरकार यहाँ पर आ ही गए। लिन बोलता है हे के उनके जाकर मदद करो। के जल्दी से उसके ऊपर से उठ जाते और बोलती है ठीक है मास्टर। फिर वो जाकर दुश्मनों पर हमला कर देती है। लियू चिल्ला के बोलता है आखिरकार हम लोग जीत गए। के बोलते मेरा आँख का इन पर कोई भी असर नहीं हो रहा है और ये सब तो बहुत ही ज्यादा है। लिन बोलता है हे लियू तुम्हारा बीस्ट कहाँ पर है? लियू बोलता है वो अपना बहुत ज्यादा ताकत का इस्तेमाल किया है जिस कारण वो थक के बेहोश हो गया है और बर्फ भी इन्हें जमा नहीं पा रहा है। कुछ पल में चैंग का बीस्ट का भी हालत खराब होने वाला है। लिन बोलता है हे के तुम अपना पूरा ताकत का इस्तेमाल करो, इन सभी को जला दो। के बोलती है ठीक है मास्टर आप जैसा बोलो। फिर वो अपना पूरा ताकत का इस्तेमाल करके उन पर हमला कर देती है।
चैंग बोलती है इन पर आग का कोई भी असर नहीं होता है, तो तुम आग का इस्तेमाल क्यों कर रहे हो? क्या तुम अपने साथ हमें भी जलाना चाह रहे हो क्या? लिन बोलता है हे के रुक जाओ, अब नैनी की बारी है। हे नैनी अपना ताकत दिखाओ। नैनी बोलती है ठीक है मास्टर। फिर वो बर्फ से उन सभी पर हमला कर देती है। लियू बोलता है ये सब करके कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि इन पर ये सब हमला का कोई असर नहीं होता है। चैंग नैनी को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और अपने मन में बोलती है इसके पास एक और ह्यूमनॉइड बीस्ट है। लिन बोलता है हे लियू, आज तुम्हारा अंकल बहुत ही बढ़िया ज्ञान देने वाला है, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि नॉलेज बहुत ही बढ़िया चीज होता है। फिर के और नैनी मिलकर उन पर हमला कर देती है और सभी मॉन्स्टर टुकड़ा हो जाता है। लियू बोलता है वाह ये मूव तो सही में बहुत ही बढ़िया है। लिन नैनी को गले लगाते हुए बोलता है हे नैनी तुमने सही में बहुत ही बढ़िया काम किया है। फिर वो अपने मन में बोलता है मुझे धीरे धीरे करके नैनी को कॉन्फिडेंट बनाना होगा, इसलिए मुझे दिखाना होगा कि ये मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। नैनी शर्माते हुए बोलती है योर मैजेस्टी ये सब आपकी वजह से हुआ है। तभी के रोते हुए बोलती है तो ये नौकर का अब कोई वैल्यू नहीं रहा। लियू उसे भी गले लगा लेता और बोलता है बिल्कुल नहीं, तुम दोनों मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हो। के बोलती है तो मास्टर हम दोनों को इनाम दीजिए। लिन बोलता है हाँ बिल्कुल। लियू ये सब देख के बोलता है अगर मैं भी ज्वाइन हो पाता तो सही में बहुत ही बढ़िया होता। तभी चैंग लियू का कान टानते हुए अपने मन में बोलती है इसके पास सही में बहुत ही ज्यादा सुंदर लड़कियां है। लियू बोलता है हे मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? कुछ देर के बाद लिन बोलता है लगता है कि हम लोग सेकंड फ्लोर में आ चुके हैं, अब हमें थर्ड फ्लोर जाने के लिए रास्ता खोजना होगा। लियू बोलता है हे अंकल आप सही में बहुत ही बढ़िया थे। लिन बोलता है हे ये तुम्हारे कान को क्या हो गया? लियू बोलता है नहीं ऐसा कोई बड़ा बात नहीं है अंकल, क्या मैं आपके ह्यूमन बीच को कुछ समय के लिए ले सकता हूँ क्या? लियू बोलता है ठीक है, जब हमारा मॉन्स्टर का सामना होगा तो क्या तुम्हारी मदद करेगी लड़ने में। लियू बोलता है अंकल आप सही में बहुत ही बड़ी अंकल हो। तभी के बोलती है योर मैजेस्टी मुझे एक रास्ता मिला है। लिन बोलता है ये गुफा उतना भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, चाहे हम लोग जो भी रास्ता को चुने वो घूम फिर के एक ही रास्ता में ले जाता है। लियू बोलता है तो हम लोग को जल्दी नीचे जाना चाहिए, वहाँ पर हम लोगों से पहले कोई और पहुंच गया होगा। लिन बोलता है ठीक है सब लोग ध्यान में रखना, हम लोग नीचे जा रहे हैं, वहाँ पर कभी भी कोई भी खतरा हो सकता है। ठीक है चलो चलते हैं सभी लोग। फिर वो सभी वहाँ पर कूदक जाते हैं। लियू बोलता है मैं कब से लड़ने के लिए तैयार हूँ। लिन ऊपर में देखते हुए बोलता है ये तो वाइट है। चैंग चिल्लाते हुए बोलती है हे टर्की कहीं के तुम कहाँ पर देख रहे हो? कुछ देर के बाद वो लोग थर्ड फ्लोर में आ जाते हैं। चैंग बोलती है ये थर्ड फ्लोर में बहुत ही ज्यादा अंधेरा है। लियू यहाँ वहाँ देखते हुए बोलते हैं मॉन्स्टर कहाँ पर है? मुझे अंकल को अपना ताकत दिखाना है, वहाँ पर देखो वहाँ पर कुछ है। फिर वो आगे में देखते हुए बोलते हैं तुम्हें क्या लगता है हम लोग तुम्हें देख नहीं पाएंगे क्योंकि तुम वहाँ पर छिपे हुए हो? हे के जल्दी से उजाला करो, आज मैं तुम लोगों को दिखाऊंगा कि मैं कितना ताकतवर हूँ। रोशनी आने के बाद उसे पता चलता है कि वो कोई मॉन्स्टर नहीं है, ये एक स्केलेटन है जिसके अंदर एक जहरीला धुआं है। चैंग बोलती है ऐसा हरकत तो एक ही लोग कर सकते हैं, वो है नॉर्थर्न बैंक कमांडर के डिसेबल लोग। तभी पीछे से कोई उस पर हमला कर देता है। लियू यहाँ हुआ भागते हुए बोलता है मेरा आँख, मैं किसी को देख नहीं पा रहा हूँ। लिन बोलता है हे के ऐसे ही रोशनी बढ़ाते रहो, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। के बोलती है ठीक है मास्टर। लिन बोलता है हे चैंग मेरे करीब रहो, हमें यहाँ से निकलना होगा। चैंग बोलती है जाना, लेकिन कहाँ पर जाना है हमें? कैसा रहेगा कि हम लोग अपना काम यहीं पर कर लेते हैं। लिन ये सुनकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। लियू चिल्लाते हुए बोलता है हे ये सब क्या हो रहा है? चैंग क्या तुम ठीक हो ना? लिन बोलता है हे चैंग जग जाओ जल्दी से, तुम्हें अचानक से हो क्या गया है? हे किताब जल्दी से मेरी मदद करो। किताब बोलता है इसके ऊपर वेनम का असर है और ये जहर स्पाइडर का है। लिन बोलता है तो हम लोग इसे ठीक कैसे करें? किताब बोलता है इतना टेंशन करने की जरूरत नहीं है, ये जहर इतना भी ज्यादा खतरनाक नहीं है और इसका एंटीडोट भी बहुत ही ज्यादा सिंपल है, तुम्हें सिर्फ इसके साथ डुअल कल्टीवेशन करना है। लियो चिल्लाते हुए बोलता है डुअल कल्टीवेशन, मैं इसके लिए राजी नहीं हूँ। हे अंकल अगर आप चैंग को हाथ लगाए तो मैं आपको कभी भी माफ नहीं करूंगा। के उसे मारते हुए बोलती है चुप हो जाओ।